लिखा ऐसा है कि जिस इंसान ने अपने जीवन में एक बिटिया के हाथ न पीले कर पाए उस इंसान की जिंदगी व्यर्थ है। लेकिन आजकल तो जमाना ये है कि अगर घर में बिटिया पैदा हो जाए तो ऐसा लगता है कि मानो उस घर से डकैती बढ़ गई हो, और बेटा पैदा हो जाए तो बड़ी खुशियां मनाते हैं लोग। ये मैं खुद आंखों से देखे हुए प्रमाण है। अभी एक भैया थे मिलने वाले हमारे, उनके बिटिया पैदा हुई तो मैं हॉस्पिटल में देखने के लिए गए। जब देखने के लिए गए तो वो भैया हमारे पास आए, वो हमसे कहते हैं कि बहन जी अगर लड़का पैदा होता तो हॉस्पिटल से लेके घर तक डीजे और बैंड बजवाता, ये मेरा ख्वाब था। जबकि पहला बच्चा, पहले बच्चे के लिए तो इतना सोचना भी नहीं चाहिए, याद रखना। वो ये बात कह रहे, तो मैंने उनको जवाब दिया कि भैया देखो, जहां से बेटे आते हैं वहीं से बेटियां आती हैं, और आप हमें ये बताइए कि बेटियां आपको किधर से कम दिखाई दे रही हैं, किस चीज में पीछे है। मैं तो बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज अपने माँ बाप को जो बेटे नहीं करके दिखा रहे वो आज बेटियां करके दिखा रही हैं। ये बात याद रखना, बेटियां बुरी नहीं होती, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। ये बात याद रखना। घर में जो सुख अपने माता पिता को बेटियां दे सकती हैं वो बेटे कभी नहीं दे सकते। याद रखना, बेटी की अगर नौकरी भी लग जाए और जब तक शादी ना करो तब तक बिटिया तन मन धन से माता पिता के लिए कमाएगी, करेगी। और शादी हो जाए तो बात एक अलग ही हो जाती है। और बेटा की नौकरी लग जाए और नौकरी से पहले बाई चांस शादी रुक गई, और शादी अगर बाई चांस एक साल तक रुकी रही, जैसे लड़का ट्रेनिंग पे, तो जो समझो एक साल में ही पढ़ाई लिखाई की तो तैयार कर दो। किसने? जिससे हलो हलो हो रही दिन रात, मतलब उस माँ ने तैयार नहीं कर पाया जिसने जन्म दिया और इतना बड़ा किया, उसने 20-25 साल में तैयार नहीं कर पाया, उसने एक साल में नहीं, एक दिन में ही हलो पे ही तैयार कर दिया। अब जो वो डिमांड करेगी, ये चाहिए वो चाहिए, चाहे माँ बाप के लिए कभी एक टुकड़ा भी लेके ना आए हो। आपको एक बात पता है ना कि हम लोग जब छोटे हुआ करते हैं, भाई बंधुओं से बात कहना चाहते हैं और बहनों से, हम लोग जब छोटे होते हैं तो पिता कहीं से आता है या माँ कहीं से आती है तो उनके हाथों को देखते कुछ लेके तो नहीं आए मेरे लिए खाने के लिए, छोटे होते तब, ठीक है। यही स्थिति जब आप बड़े हो जाते हो, आप जब बाहर से आते हो तो वो स्थिति माता पिता की बन जाती है। माता पिता कहते नहीं कि मेरे लिए कुछ लेके आओ, आपको खुद लेकर के आना चाहिए कि घर में मेरे माता पिता हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, खुद खा नहीं सकते, तो आपका फर्ज है कि आप उनके लिए खिलाएं और पिलाएं। उनकी स्थिति वो बन जाती है बुढ़ापे पे कि आप जैसे रखोगे। ये बच्चा होता है ना, मिल गया तो खा लिया, पी लिया, खेल रहे तो खेल रहे, वो स्थिति बुढ़ापे पे हमारे बुजुर्गों की बन जाती है कि आप खिलाओगे तो खाएंगे, आप पिलाओगे तो पिलाएंगे। लेकिन आजकल ऐसा कहाँ है, माफ करना, मैंने तो ऐसे माता पिता देखे हैं, वो माँ बूढ़ी जो अपने शरीर को नहीं संभाल पाती है, वो 2 रोटी बना के खाती है अपने हाथों से। एक माँ 4 बेटों को पाल करके बड़ा कर देती है, और 4 बेटों में उस माँ के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि जो 2 वक्त की रोटी उस माँ को खिला सके। सोचना पड़ता है कि किससे खाऊं, लेकिन भागवत में ये लिखा है कि आप जीवन
जीवन में चाहे कितने बड़े तीर्थ यात्रा क्यों न कराना, लेकिन घर में अगर आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो वो तीर्थ यात्रा आपके किसी काम की नहीं है। एक संत, एक गुरु और एक माता पिता, इनका कभी अपमान मत करना। और अगर आपने इनका अपमान कर दिया तो जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि रहम है जिसके अंदर, रहवान वहीं पे रहता है, और अहम है जिसके अंदर, रहवान वहीं पे रहता है। जिस घर में माँ बाप सदा खुश नजर आते रहे, जिस घर में माँ बाप सदा खुश नजर आते रहे, तो मंदिर न मस्जिद में भगवान वहीं पे रहता है। और दादा वो सर नहीं होते जो माँ बाप के चरणों में न झुके, वो हाथ नहीं होते जो माँ बाप के सम्मुख न जुड़े। और मैं धिक्कारती उस मनुष्य रूपी पाषाण को जो अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी न दे सके। क्या फायदा ऐसी औलाद का, क्या फायदा है दादा। माँ वो होती है, आपको पता है ना, अभी जो एक तस्वीर हम लोगों के सामने आई थी ना, जबलपुर की जो घटना, एक माँ ने अपने बेटे को बचाने के चक्कर में खुद अपनी भी जान दी। शायद एक बार वो कोशिश करती तो वो बाहर आ सकती थी, लेकिन अपने बेटा के चक्कर में अब यहाँ उस माँ ने ये साबित करा दिया कि एक माँ के लिए, उसके लिए संतान कितनी जरूरी है। याद रखना। एक बात और कहेंगे दादा, हर माँ के लिए ये बात नहीं कह सकते हम, हर माँ ऐसी नहीं होती है। कुछ माँ तो ऐसी हैं 4-4 बच्चों को छोड़ के भाग जाती हैं। बताओ, भाग जाती है नहीं भाग जाती? कुछ गर्भवती भाग जाती है। तो फिर हमें ये हर माँ, ये बात सच है कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं है। एक माँ इस संसार में ऐसी है जो बच्चे को निस्वार्थ प्यार करती है। बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो भगवान से भी बड़े माता पिता हैं। एक बार एक बेटा ने अपनी माँ को जवाब दिया, कहा माँ आपको पता है कि संसार में कौन बड़ा है? तो माँ कहती है बेटा इस संसार में भगवान बड़े हैं। उस बेटे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, माँ आपको नहीं पता है इस संसार में कौन बड़ा है? इस संसार में सबसे बड़े माता पिता है। माँ ने कहा वो क्यों? बेटा भगवान सुख देते हैं हम लोगों को। तो बेटा ने जवाब दिया, कहा माँ आपको पता है कि भगवान सुख भी देता है और भगवान दुख भी देता है, लेकिन माता पिता दुख कभी नहीं देते, अपनी औलाद को हमेशा सुख देते हैं। तो माता पिता से बढ़ के कुछ नहीं है। मैंने ऐसी माताएं देखी हैं जो आज बड़ा दर्द सहन करती हैं। बेटा बात नहीं मानता है, बेटा पत्नी के चक्कर में माता पिता को कुछ समझता नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहेंगे कि माता पिता की ऋणी आप एक जन्म नहीं 7 जन्म रह सकते हैं। जो दर्द एक माँ गर्भवती जब होती है तब सहन करती है, वो दर्द शायद है कोई सहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक औरत गर्भवती होती है तो उसके जीवन का भी कोई पता नहीं होता है कि वो जिंदा रहेगी या फिर मर जाएगी। और काफी ऐसी माँ हैं जो संतान को जन्म देके मर गई, काल के गाल में चली गई। ये सच है। उसके बाद माँ जब बच्चे को जन्म देती है, पीड़ा सहन करती है, उसके बाद वो माँ मलमूत बेटा के वो सब पालन पोषण करना वो सब करती है माँ। और जब इतनी मेहनत एक माँ
माँ करने के बावजूद कोई बेटा अपनी पत्नी के चक्कर में आके अपनी माँ को अगर भूलता है और माँ को गालियां देता है, माँ को बुरा भला कहता है, उस वक्त ऐसा लगता है उस माँ को जैसे सीने में कोई छुरी चला रहा हो। क्या इसीलिए संतान को जन्म दिया? एक बेटा अगर बिजनेस करके दुकान से आए घर पे, घर में अगर कुछ सब्जी ना हो तो अगर बेटा कहे कि क्या बना है, सब्जी ले आओ रोटी खा लूं, पत्नी कहेगी आप कुछ लेके नहीं आए, क्या बना दूं मैं आपके लिए? कुछ भी नहीं है। बोले कुछ भी नहीं, आप लेके ही नहीं आए। बोले अचार वचार कुछ रखा है वो दे दो। माँ सुनती रहेगी, माँ बातें सुनती रहेगी, पड़ोस में जाएगी और अपनी पड़ोसन से जाके सब्जी मांग लाएगी, पल्लू से झांक लेगी और ला करके देगी। लड़ो नहीं, आराम से खा लो। क्या इतना पत्नी कर सकती है? बताइए। एक माँ होती है जो बेटे के लिए इतना कर देती है, और फिर भी ऐसे ऐसे बेटा है जो माँ को पत्नी के चक्कर में तमाम तरह की गाली। हाँ मैं मानती हूँ कि जब माता पिता के ऊपर बुढ़ापा आता है थोड़ा उनका मुंह ज्यादा चलता है, एक बार हम कह सकते हैं चीज, लेकिन आपके लिए वो इतने बुरे नहीं हो सकते हैं जो आप उन्हें गालियां दें और आप उन्हें कुछ समझे ना, आप उनसे कोई बात ना पूछे, दुख और सुख की के मां तुम ठीक तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बेटे का फर्ज होता है सुबह शाम अपने माता पिता के बारे में पूछना। और जिस घर में एक बेटा और बहू साथ खाना खाते हैं माता पिता बैठ के, वो घर नहीं होता, स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर में एक बेटा और एक माँ अलग अलग भोजन बनाते हो, वो घर हम नरक से भी बेहतर समझते हैं। ये बात याद रखना। ये हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, इसलिए जीवन में सब कुछ करना। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, इन माता पिता ने आपको इतना बड़ा किया है, एक पत्नी के चक्कर में, ये भी नहीं कहते कि आप अपनी पत्नी को कष्ट दो माँ बाप के चक्कर में, वो भी आपके जीवन में पूरी दुनिया छोड़ के अपने परिवार को, घर को, सबको छोड़ के आई। आप उसको भी समझिए, साथ साथ अपने माता पिता को भी समझिए। ऐसा नहीं है कि पूरा अधिकार पत्नी का है, जो पत्नी कहेगी वो आप करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। महाराज गौर करना, श्री सुखदेव भगवान समझाती राजन परिषद, समय व्यतीत होने पे श्याम ने परसों की बरसें बिता दी, कन्हैया लौट करके नहीं आए। और जब श्याम लौट करके नहीं आए, इधर कन्हैया के विरह में सखियों के हाल बेहाल हो गए। प्रमाण मिलता है कि भगवान कन्हैया उस मथुरा में रहने लगे। उस मथुरा में कन्हैया की शादियां आने लगी, लेकिन सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं कि सबसे पहले इनके बड़े भैया बलराम, इनका विवाह आरुणित देश के राजा रेवतक, इनकी बिटिया का नाम था रेवती, उसके साथ हुआ। रेवती की लंबाई जो थी महाराज 21 हाथ थी, याद रखना 21 हाथ। ग्वाल वाल कहने लगे भैया भाभी इतनी लंबी और भैया छोटो, ये जोड़ा नहीं मिल रहा है। और ग्वाल वाल बोले शादी हो रही, हो जाने दे, लंबाई और ऊंचाई मत देख। विवाह हुआ। भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम, इनका जब विवाह हो गया
उसी समय आज उसी समय महाराज गौर करना, भगवान कन्हैया की सुमंथरा में शादी आने लगी। कन्हैया की पहली शादी कब, कैसे और कहां से हुई? प्रमाण मिलता है कि जिला इटावा में एक कुदरकोट नाम का कस्बा पड़ता है, जो पहले कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था। उसी कुंदनपुर में एक राजा राज करते, इनका नाम है भीष्मक। इनके आंगन में 5 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है रुकम। बेटियां एक भी नहीं है, बेटियां एक भी नहीं है। भीष्मक विचार करते हैं, सोचते हैं कि मेरे आंगन में भला 5 बेटे हैं और बेटियां एक भी नहीं है,